अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से हम जीपीएसटीआर के क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जो भी साइंस, जो भी बायो टीचर है यानी कि बायोलॉजिकल टीचर हैं, जिसके अंदर हमें बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और जो भी है साइंस कैंडिडेट उनको तो क्या है, बायो पढ़ना ही है। तो पहले फर्स्ट हम बायो करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम फिज़िक्स पे जाएंगे। ठीक है जी। तो देखेंगे बायो में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हम टॉरियस और इर्तिका यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो मैं आज की क्लास में सिर्फ टॉरियस यानी कि हेरिडिटी हम आज अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके। और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पेशली एसएसएलसी स्टूडेंट को, क्योंकि उनके एग्ज़ाम जो है 11 अप्रैल को है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके भाई बहनों के जो भी बच्चे हैं, तो उनको प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि उनको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जो भी उर्दू मीडियम से है। ठीक है। तो जो भी जीपीएस का एग्ज़ाम उर्दू में लिखना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ लो। अगर उर्दू आता है तो आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत देख लो, आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है जी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर अहम नुकात, तौलीद के दौरान तग़यीरात का इस्तेमाल। तो सबसे पहले फर्स्ट हम जेनेटिक्स देखेंगे। जेनेटिक्स क्या है? इल्म हयातियात की वो शाख, इल्म हयातियात हयातियात की वो शाख जिसमें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होने वाली तौरियस और तग़य्युरात का मुताला किया जाता है, जिसके अंदर विरासत हो यानी कि तौरियस हो, विरासत हो, और जिसके अंदर विरासत मतलब हम अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं हैं, जिसको बोलते हैं हम तग़य्युरात। तौरियस का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हमारे पेरेंट्स के जैसे, जो भी हमारा बिहेवियर है वो हमारे पेरेंट्स के जैसा रहना, चलना, बात करना। बोलते हैं ना, अरे अरे इसकी जो नाक है उसके दादा की जैसी है, और जो इसकी आँख है उसके मम्मी के जैसे है, और उसके जो बाल हैं उसके पापा के जैसे हैं, और जो इसका कद है और जो इसकी हाइट है उसके, बोलते हैं ना, उसके चाचा की जैसी है, ऐसा बोलते हैं ना, आप सुनिए। तो ये क्या है? हमारा टॉरियस यानी कि हेरिडिटी है। और तग़य्युरात का मतलब क्या है? हम अपने माँ बाप के अंदर जो भी हमारे क्वालिटीज़ है वो हमारे में नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े अलग है, तो उसको बोलेंगे हम तग़य्युरात का मुताला किया जाता है। तो इसके अंदर हम दोनों पढ़ लेते हैं, किसमें? जेनेटिक्स में। अगर आपको जेनेटिक्स का जस्ट डेफिनेशन आया जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है इल्म हयातियात की वो शाख है जिसमें एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होने वाली तौरियस और तग़य्युरात का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉरियस। टॉरियस किसको बोलते हैं? मैं भी अभी आपको बोला था, हमारे वालिदैन के जो भी क्वालिटीज़ हैं, जो भी उनका बिहेवियर है, जो भी उनकी बात करने का तरीक़ा है, मतलब जो भी हम डिपेंड, जो भी हमारा ख़ानदान है ना, जो भी हमारे ख़ानदान के ऊपर हम डिपेंड रहना, हमारा ख़ानदान मतलब डिपेंड मतलब सॉरी, उनके क्वालिटीज़ हमारे में रहना। ठीक है। तो उसको बोलती है टॉरियस यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होने वाली खुसूसियात। मतलब जैसे कि अब मेरे दादा हैं, मेरे दादा के जो भी खुसूसियात हैं वो मेरे अब्बू में आए, और जो मेरे अब्बू के अंदर जो भी खुसूसियात हैं वो मेरे में आना है, और आगे जो मेरी खुसूसियत मेरे में है और वो मेरे बच्चे में आना है। तो इसी टाइप से तो ये क्या है? हमारा टॉरियस है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतक़ल होने वाली खुसूसियात टॉरिसी खुसूसियात यानी कि हेरिडिटी कहलाते हैं। ठीक है। तो तग़य्युरात किसको बोलते हैं? वालिदैन और बच्चों की खुसूसियात में फ़र्क, मतलब मेरे जो अब्बू हैं, जो मेरे वालिदैन हैं, उनकी खुसूसियात मेरे में थोड़ा डिफरेंट है, मेरे में अलग हैं, उनसे मैच नहीं करते, थोड़ा बहुत तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो भी अलग अलग है तो उसको बोलते हैं हम तग़य्युरात यानी कि वेरिएशन कहलाते हैं, मतलब उसमें फ़र्क रहना। ठीक है। ऐसा नहीं तो ऐसा बोलेंगे वेरिएशन मतलब क्या है, ख़ानदान से ही नहीं, वैसा नहीं रहता, जस्ट उसमें डिफरेंट फ़र्क है, तो याद रखिए। जिस्मानी तग़य्युरात और ज़वाजी तग़य्युरात दो देखेंगे। हाँ, यानी कि तग़य्युरात की भी दो किस्में हैं, एक है जिस्मानी तग़य्युरात और दूसरा है ज़वाजी तग़य्युरात। जिस्मानी तग़य्युरात सोमैटिक वेरिएशन, और ज़वाजी तग़य्युरात जेमेटिक वेरिएशन, जो भी जेमेटिक है। अब देखो, जिस्मानी खलियात में वक़ा होते हैं, जो भी जिस्मानी खलियात में वो वक़ा होते हैं, ज़वाजों या जिनसी खलियात में वक़ा होते हैं, मतलब ज़वाजी तग़य्युरात यानी कि जीन्सी में जीन्स। नेक्स्ट, ना ही विरासत में हासिल नहीं होते, ना ही विरासत में हासिल नहीं होते, और ना ही अगली नस्ल के मुंतक़िल होते, मतलब जो जिस्मानी तग़य्युरात है ना ही वो विरासत में हासिल हो गए और ना ही अगली नस्ल के अंदर मुंतक़िल होते हैं, ना तो अगली नस्ल में आएंगे वो और ना ही विरासत में है वो जिस्मानी तग़य्युरात।
ज़वाजी तगैरात के विरासत में हासिल होते हैं, मतलब ख़ानदान जो भी हमारा विरासत है वो विरासत में तो है, हासिल होते हैं ज़रूर, और अगली नस्ल को मुंतकिल होते हैं, यानी कि विरासत में भी हासिल होते हैं ज़वाजी तगैरात, और अगली नस्ल को भी मुंतकिल करते हैं, मतलब अगले नस्ल को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इक्तिसाबी औसाफ कहलाते हैं। इक्तिसाबी औसाफ, इक्तिसाब मतलब क्या, लर्निंग। हाँ, तो इक्तिसाब औसाफ कहलाते हैं। ये क्या है, तौरीसी औसाफ, यानी कि हेरिडिटी औसाफ कहलाते हैं। ठीक है, तौरीसी। नेक्स्ट, मसलन जेवरात पहनने के लिए कान, नाक में सुराख डालना, और जो भी नाक में सुराख डालना, और कुत्तों की दुम कट करना, ये जो भी है किस में आता है, ये जिस्मानी तगीरात में, कुत्तों की दुम कट करना। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट इधर मसलन इंसानी जिल्द का रंग, ऊंचाई, जिस्मानी बनावट, चेहरे की बनावट, ये तो सब हमारे हेरिडिटी से मिलते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर सीटेट के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप। सीटेट या टैट हेरिडिटी बोलकर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का एक चैप्टर था सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाई में, वहाँ से भी आपको अच्छे से ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गैर जिनसी और जिनसी तौलीद के ज़रिए तगीरात पैदा होते हैं। गैर जिनसी तौलीद के मुकाबले जिनसी तौलीद से ज़्यादा तगीरात पैदा होते हैं। वो कैसे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर जिनसी और जिनसी तौलीद के ज़रिए तगीरात पैदा होता है। गैर जिनसी और जिनसी तौलीद के ज़रिए, सेक्शुअल और अनसेक्शुअल जो भी है, तो उनके ज़रिए क्या है, तगीरात पैदा होते हैं। गैर जिनसी की तौलीद के मुकाबले जिनसी तौलीद से ज़्यादा तगीरात पैदा होते हैं, यानी कि तगीरात की नौइयत पर मुनहसर मुख्तलिफ अफराद को मुख्तलिफ फ़ायदे होंगे। जैसे वो जरासीम जो गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं, वो गर्मी के मौसम में बेहतर तरीके से ज़िंदा रहेंगे। तगीरात का अहम फ़ायदा यह है कि तगीरात तब्दील पज़ीर माहौल में ज़िंदा रहने के इम्कानात बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो फ़ायदेमंद तगीरात माहौलियाती अमूर के ज़रिए मुंतक़ल किए जाते हैं और अगली नस्ल में मुंतक़ल किए जाते हैं। इसी तरह तौरीसी तगीरात इर्तिक़ा, इवोल्यूशन और नई अनवान की तश्कील स्पीशीज़ के लिए बुनियाद बनते हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जस्ट इतना ही है। अगर क्वेश्चन आएगा तो जस्ट जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तौरियस क्या है, तगीरात क्या है, जस्ट थोड़ा बहुत देख लो, 10th के लिए इतना रहेगा। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। इस पे से क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आ ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो आप देखेंगे हम तौरियस हेरिडिटी। तौरियस के लिए मेंडल के क़वानीन, यानी कि मेंडल्स लॉ। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर तजुर्बात किए और तौरियस के क़वानीन पेश किए। मेंडल को बाबा जेनेटिक्स कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडल को क्या कहा जाता है, तो बाबा जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2018 में आया था। मेंडल को ये 2018 प्रिपरेटरी एग्जाम में आया था। क्या मेंडल को क्या कहा जाता है, तो बाबा जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट अब, मेंडल ने तजुर्बात के लिए मटर के पौधों का इंतखाब किया, क्योंकि मतलब मेंडल ने मटर के पौधों का इंतखाब क्यों किया, दूसरे भी ले सकता था ना, तो स्केच क्यों किया, तो इसकी वजह ये है इन पौधों की मदत हयात कम होती है, एक सबसे बेस्ट, और आसानी से उगाया जाता है, मतलब इसको आसानी से कहाँ पर भी उगाया जाता है, ज़्यादा बीज पैदा करता है, ज़्यादा मुनाफा है इसमें, कई तकाबली खसूसियात रखते हैं, कई खसूसियात, बहुत से खसूसियात रखते हैं। इनमें खुशदरगी और पारदर्गी होती है, दोनों भी है, खुशदरगी भी और पारदर्गी भी, किसमें, मटर के पौधों में। इसलिए मेंडल ने तजुर्बात करें मटर के पौधों पर। ठीक है। अब देखेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो भी जीपीएससी एग्जाम है ना, वहाँ पर भी क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इस क्वेश्चन पे ये बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, फिक्स ही क्वेश्चन है लगभग, तो देख लेंगे अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलती हैं। दो पौधों के दरमियान इख्तिलात जिनमें सिर्फ एक खासियत मुख्तलिफ, मतलब दो पौधों के दरमियान इख्तिलात है, वो दो पौधों के दरमियान जो भी इख्तिलात है ना, उनमें से सिर्फ एक खासियत मुख्तलिफ होना, मतलब उसके अंदर के सिर्फ एक ही खासियत क्या रहना, अलग रहना, तो उसको क्या बोलती है, मोनोहाइब्रिड तजुर्बा कहलाती है। देखो यहाँ पर लंबे और बोने पौधों के दरमियान इख्तिलात, उन्हें एक लंबा और बोना, यानी कि लंबा मतलब ऊंचा और बोना मतलब बोलते हैं ना छोटा या गिड्ढा जो भी है, हाँ कम। तो अब लंबा पौधा को क्या करें, टी कैपिटल टी लेनी है, और बोना पौधा क्या करें, स्मॉल टी वालेदेन, जो बोना पौधा लंबा पौधा है वालेदेन,
जुआजों की जोड़ी, जैसे कि मेल फीमेल रहता है ना, तो ऐसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जुआजे अंडे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो भी जुआजे हैं जिसको मैं अंडे बोलता हूँ बोलो अंडे, चल जाएगा। गैमेट्स बोलते हैं ना, गैमेट्स, सॉरी गैमेट्स बोलते हैं जुआजे को, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब F1 नस्ल में तमाम पौधे लंबे, यानी कि ये टी और ये स्मॉल टी जब तो मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, तो ये क्या आ गया हमारा F1 नस्ल क्या हो गई, तमाम पौधे लंबे, मतलब लंबे एक सर। अब ये स्मॉल टी है वो तो बोना पौधा है, और जो लंबा पौधा है वो कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिला को लंबा पौधा कैसा बनता है, बिल्कुल उसको बोलते हैं हम लंबा ही पौधा बोलते हैं, ठीक है। तो F1 नस्ल तमाम पौधे लंबे होते हैं F1 नस्ल के। F1 नस्ल के दरमियान खुश जेर, जब हम खुश जेर करते हैं, क्या करते हैं हम खुश जेर, जैसे कि अब आता हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर भी है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको हम यहाँ पर देखो बॉक्स में यहाँ पर अच्छे से F2 नस्ल के जुआजे देखो, जुआजे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्चुअल में यहाँ पर भी क्या है, सॉरी यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है आपको आना था स्मॉल टी, इस प्लेस में स्मॉल टी आ रहा था, ठीक है। तो देख लो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, टी इंटू स्मॉल टी, ये आ गया दो बार टी टी। तो जो भी, अब देखो कैपिटल टी है, और एक में एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, और एक में कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और दोनों में क्या है टी स्मॉल टी। तो जो भी है, जो मिक्स है, जो भी हमारे क्या बोलते हैं, मिलावट बोलते हैं ना, मिलावट, जैसे कि असर एक में कैपिटल है एक में स्मॉल है, सब जो भी है, जो सबको हम क्या बोल रहे, लंबा लंबा बोल। तो जो भी वन बोना पौधा थ्री लंबे पौधे, यानी कि जो हम फेनोटाइप देखेंगे, फेनोटाइप के अंदर हमको ऐसा देखना नहीं है, हाँ, सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी, या नहीं, कैपिटल टी किसके साथ, किसी के साथ में है, तीन के हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि फेनोटाइप निस्बत हो गया 3:1, यानी कि इसमें एक है खालिस, दो है गैर खालिस। खालिस मतलब क्या है, प्योर, और दो क्या है, प्योर नहीं है, कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्योर नहीं है, ये मिलावटी है, और जो खालिस है वो प्योर है, स्मॉल टी कैपिटल टी। सेकंड जेनोटाइप के अंदर देखेंगे, तो एक है हमारा कैपिटल टी वो है खालिस, और जो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हैं दो गैर खालिस, और जो स्मॉल टी वो क्या है हमारा खालिस, खालिस है वो भी। तो 1:2:1, ये आ गया हमारा जेनोटाइप। तो अच्छे से याद रख लो, ये आपको इतना बहुत करना नहीं है, जस्ट डेफिनेशन याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, क्रॉस इसका क्या बोलते हैं यार, इस चेकर बोर्ड की मदद से जाहिर करो, और इसकी निस्बत भी लिखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंडल के मुशाहदात, इसके मुशाहदात क्या रहे, जब F1 नस्ल के पौधों में लंबे और बोने दोनों पौधों को साथ रखने के बावजूद तमाम पौधे लंबे थे, दरमियाने खत के पौधे बिल्कुल नहीं थे, मतलब बीच के नहीं थे, समझ आ रहे हैं। जब ने लंबा पौधा और बोना पौधा, जब दोनों पौधे मिला कर जब लगा रहे हैं ना, तो आ रहे सिर्फ लंबे पौधे, दरमियाने खत, बीच के पौधे नहीं थे, ठीक है। बट F2 नस्ल के पौधों में 1/4 बोने 3/4 लंबे थे, मतलब F2 नस्ल में पौधों में 1/4 बोने, 1/4 मतलब 1/4, 3/4 लंबे 3/4, ठीक है, याद रख लो। नताइज, इसका रिजल्ट क्या था, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी लंबे पौधे थे। पौधे को लंबा बनाने के लिए टी की एक ही नस्ल काफ़ी है, लेकिन पौधे को बूना बनाने के लिए दो नस्लें, यानी कि स्मॉल टी होना ज़रूरी है। ऐसे सफ़ात जो ज़ाहिर होते हैं गालिब सफ़ात कहलाते हैं, जो भी ज़ाहिर, जैसे कैपिटल टी ज़ाहिर हो गया, डोमिनेट, मतलब जो बोए थे वही पाए ना, तो ऐसे सफ़ात जो ज़ाहिर होते हैं वो गालिब सफ़ात कहलाते हैं, मसलन कैपिटल टी। ऐसे सफ़ात जो ज़ाहिर नहीं होते वो क्या कहते हैं, मगलूब सफ़ात, यानी कि रिसेसिव कहलाते हैं, मसलन स्मॉल टी। तो अब देखेंगे हम डायहाइब्रिड क्रॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायहाइब्रिड क्रॉस दो पौधों के दरमियान इख्तलात जिनमें दो खुसूसियात मुख्तलिफ हों तो डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाती है, मतलब दो पौधों के दरमियान इख्तलात करानी, और दोनों खुसूसियात क्या है, मुख्तलिफ है, दोनों भी अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहलाते हैं। देखो वालिदैन, क्या है, झरीदार पीले बीज, गोल सब्ज बीज। जुवाजों की जोड़ी क्या है, कैपिटल आर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। जुवाजे गैमेट्स क्या हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर
कैपिटल वाई। जुवाजी देखो दोनों को रख लिया, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या गया, F1 नस्ल तमाम बीज गोल पौधे, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, वाई इंटू स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई, सबको मल्टीप्लाई कर लो तो मिल जाएगा ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये F1 नस्ल तमाम बीज के गोल पीले। अब F1 नस्ल के दरमियान खुद जेरगी, ये आ जाएगा, दोनों को रख लो सा, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये अच्छे से चार, यहाँ पर एक्चुअल में आना था, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो शायद, ये भी चेंज करो, यहाँ पर आना था हमारा स्मॉल और स्मॉल, वही तो आ गया ना स्मॉल और, हाँ यहाँ पर आना था हमारा स्मॉल और स्मॉल वाई आना था, ठीक है, ये वाला आना था, हाँ वहाँ पर भी वही आना था, मिस्टेक हो गया, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट जुवाजी, अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करते चलो, हाँ मल्टीप्लाई, इससे ये चारों को मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर कैपिटल 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 वाई इंटू कैपिटल वाई 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 गोल पीला, अगेन इससे इसको मल्टीप्लाई करना, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, देन इससे इसको मल्टीप्लाई करना, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई इंटू कैपिटल वाई, देन इससे इसको मल्टीप्लाई करना, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, हाँ ये सॉरी यहाँ पर आर आना था ना एक्चुअली, ठीक है, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, ठीक है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है इससे, सेकेंड वाले, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, आपको चारों को भी क्या है, ये मल्टीप्लाई करते जाना ही है, ठीक है, इससे। तो अब इसमें देखो फेनोटाइप निस्बत क्या है हमारी, 9:3:3:3, वो कैसा सर, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस टाइप से है, यस देख लो अच्छे से, मिक्स है भाई, यानी कि गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला गोल पीला जो भी है, ये हो गया हमारे 9, कितने बेटा हमारा ये 9 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम 3 गोल सब्स, ये गोल सब्स है, ये गोल सब्स है, और उसके बाद गोल सब्स इधर है बेटा, ये कितना गया 1, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 3 हो गए। उसके बाद हम लेंगे बेटा नेक्स्ट, सॉरी अब नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट और 3 है बेटा हमारे, झुर्रीदार झरीदार पीला, ये देखो ये एक झरीदार पीला है, ठीक है, 1 2 3, और जो एक बच रहा है, बेटा वो क्या है हमारा, 1 मिनट, जो एक बच रहा है वो है हमारा झुर्रीदार सब्ज, ठीक है। तो याद रख लो गोल पीला हमारे 9 है, गोल सब्ज हमारे 3 है, झुर्रीदार पीला 3 है, झुर्रीदार सब्ज 1 है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इसका फेनोटाइप है, इसका जीनोटाइप नहीं रहेगा, जस्ट फेनोटाइप ही रहेगा, 10th क्लास में तो सिर्फ फेनोटाइप निस्बती है, इसका जीनोटाइप आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके मुशाहदात, क्या है देखो, F1 नस्ल के तमाम पौधे गोले पीले बीज रखते थे, F2 नस्ल में वालिदैन की सफ़ात के साथ 2 नए इतिहाद मतलब मिलना, हाँ, आर क्या इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई ज़ाहिर है, अगर ज़वाजे मुशाबा हो तो वो होमोजाइगस कहलाते हैं, अगर ज़वाजे मुशाबा हो, मतलब है मुशाबा हो, सिमिलरिटी हो तो वो क्या है, होमोजाइगस कहलाते हैं, ठीक है। मसलन कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सेम रहना, हाँ मतलब मुशाबा, आप देखने में सेम रहना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो भी है ना, ये जो भी है आपको दिखने में जोड़ी में तो क्या है, आपको सेम ही दिख रही है, क्या है हमारे होमोजाइगस है, ठीक है। और जो इसके नताइज हैं, रिजल्ट क्या है इसका, गोल पीला गालिब सख्त है, जबकि झुर्रीदार सब्ज मगलूब सख्त है, हाँ गालिब सब्ज कौन है हमारा गोल, और झुर्रीदार सब्ज कौन था मगलूब सब्ज। तो F2 नस्ल के नए इतिहास से जाहिर होता है कि गोल और झुर्रीदार सब्ज आसान तौर पर तौरीसी होते हैं, विरासती होते हैं। ये सफ़ात कैसे जाहिर होती है, तो याद रख लो, खलिए में प्रोटीन बनाने के लिए DNA डीऑक्सी न्यूक्लियोराइबिक एसिड इत्तलात का ज़रिया होता है, DNA का वो हिस्सा जो प्रोटीन की तैयारी के लिए इत्तलात फ्राहम करता है जीन कहलाता है, क्या कहलाता है, जीन। जीन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा,
जीन्स जानदार के हर खुशियात को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी हमारे अंदर खुसूसियात हैं उसको कंट्रोल करना किसका काम है? जीन का है। जीन एंजाइम को बनाते हैं। ये एंजाइम सही तरीके से काम करके हार्मोन को बनाते हैं। हार्मोन जानदार में सफ़ात को ज़ाहिर करता है। जो भी सफ़ात है हमारे में वो हार्मोन ज़ाहिर करता है। और जो हार्मोन को बनाने वाला कौन है बेटा? हमारा एंजाइम। और एंजाइम को कौन बनाते हैं? जीन्स। ठीक है, अच्छा याद रख लो। जीन्स जानदार के हर खुसूसियात, हमारे जो भी अंदर खुसूसियात है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? जीन्स। जीन्स क्या बनाता है? एंजाइम। एंजाइम सही तरीके से काम कर कर किसको बनाते हैं? हार्मोन को। हार्मोन जानदार में क्या जाहिर करता है? सफ़ात। अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब देखिए हम टाइन जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लास्ट टाइम 2019 में 5 मार्क्स के लिए आता, ठीक है। तो मुख्तलिफ जानदार में जीन्स का ताइन मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है, मतलब अलग अलग जानदारों में अलग अलग तरीक़ों से जिनसी ताइन होता है, ठीक है। इंसानों में जीन्स का ताइन जिनसी क्रोमोसोम से होता है, जो कि हमारे जिस्म में 46 क्रोमोसोम्स हैं। इंसानों के हर खलिए में 23 क्रोमोसोम्स के जुड़े होते हैं। देखो, हमारे इंसान के हर खलिए में 23 क्रोमोसोम्स के जुड़े होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक जोड़ा जिनसी ताइन में हिस्सा लेता है। ये क्रोमोसोम्स जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रख लो। इंसानों के हर खलिए में 23 क्रोमोसोम्स के जोड़े होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक जोड़ा जिनसी ताइन में हिस्सा लेता है। ये क्रोमोसोम्स जिनसी क्रोमोसोम्स कहलाता है, ठीक है। औरतों में XX जिनसी क्रोमोसोम्स होता है और मर्दों में XY जिनसी क्रोमोसोम्स होता है। देखो, औरतों में जिनसी क्रोमोसोम्स कौन कौन से हैं? 1 मार्क्स के लिए आ जाएगा आपको, तो आपको याद रखना है XX, ठीक है। देन नेक्स्ट, और मर्दों में क्या है बेटा हमारा? XY। मर्दों में जीन्स कौन से हमारे? XY। और नेक्स्ट औरतों में XX। तो सभी बच्चे माँ से X क्रोमोसोम्स हासिल करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। वालिद से X क्रोमोसोम्स या Y क्रोमोसोम्स हासिल करते हैं। अगर वालिदैन से X क्रोमोसोम्स हासिल हो तो लड़की होगी, और अगर वालिद से Y क्रोमोसोम्स हासिल हो तो लड़का होगा। इस तरह बच्चे के जीन्स का तयन वालिद से हासिल होने वाले X क्रोमोसोम्स या Y क्रोमोसोम्स से तयन होता है। देखो बेटा, मैं आपको एक अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, अच्छे से याद रख लो। बोलते हैं ना, देखो आपको पता है औरतों में XX जिनसी क्रोमोसोम्स हैं और मर्द में XY क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अगर कोई औरत एक बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो चाहे माँ जब कोई भी बच्चे को जन्म दें तो माँ से हमें सिर्फ X क्रोमोसोम्स मिलता है। क्या मिलता है बेटा? X क्रोमोसोम्स मिलता है। और सिर्फ चाहे वो X, हमेशा चाहे वो बेटा हो दे चाहे वो बेटी हो दे, तो माँ तो देने वाली है हमें सिर्फ X देने वाली है, ठीक है बेटा। और जो हमारे पिताश्री हैं, जो हमारे फादर, जो भी माँ बाप, जो भी मर्द है, वो X और Y, उनके पास XY क्रोमोसोम्स हैं। अगर वो X दिए तो ये हो जाएगा XX, तो पैदा हो गई लड़की। ये है हमारे पास X, तो फादर से मिल गया हमको Y, XY, तो ये हो गया बेटा। तो बेटा मुझे ये बताओ, गलती इसमें किसकी है बेटा? अक्सर कुछ पेरेंट्स की सोच होती है, मतलब हमारे दादी दादा, जो भी हमारे बुआ हैं, जो भी हमारे रिलेशन में है, अरे क्या ये लड़की को हर टाइम सिर्फ लड़की 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 हो रही है, चलो ये लड़की को तलाक देकर हम दूसरी करते हैं, नहीं तो चलो हम दूसरी शादी कर देंगे हमारे बेटे की, ऐसा बोलते हैं। ये गलत बात है बेटा। गलती औरत की नहीं होती, गलती है मर्द की। चाहे वो बेटा हो या बेटी, तो हो जाएगा मर्द से, यहाँ तो इसमें औरत का कोई दोष नहीं है। हर वक्त लड़की ही पैदा करती है, तो औरत को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, गलत है। पहले के लोगों की सोच गलत है। आप अपने पेरेंट्स को समझाइए। ऐसा नहीं है, ये क्लास 10th में है, ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद आप क्या है, 10th होने के बाद कुछ लड़कियों की इसमें से शादी हो जाती है, यस और नो। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्या है, गलती किसकी है? औरत की गलती नहीं है। औरत से मिलता है सिर्फ XX मिलता है, और मर्द से मिलता है XY। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ऐसा कहाँ पर भी दिख रहा है, अगर आपके सामने से कोई केस आ रहा है, मतलब ये हर वक्त बेटी को जन्म देती है, तो तुरंत आप उनको समझा सकते हैं, अच्छा
और मोहब्बत से समझा देना, ऐसा नहीं रहता ये सब गलत है, ऐसे बोल देना, आपके हिसाब से बोल दो, ठीक है। चलो, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।